यहाँ पर रिक्शा को चिंची कहा जाता है, ये बेइंतहा शोर से गाने बजाते हैं जिससे आवाम के साथ साथ उसमें बैठे हुए हमारी माँ बहनें बेटियाँ इंतहाई अजियत और परेशानी का शिकार बड़ी बुराई शामिल हुई है जिसको कि आप बड़ी इजीली रोक सकते हैं डीआईजी ट्रैफिक साहब और तमाम अजला के एसएसपी इस पे फौरन नोटिस लें कि हमारे जो ये रक्षा ड्राइवर हजरात हैं ये इतनी गंदी ड्राइविंग करते हैं। और ये इसी सिलसिले में हमने एक एप्लीकेशन एडिशनल आईजी कराची को, डीआईजी ट्रैफिक को और कमिश्नर कराची को आज की तारीख में जमा करवा दी है। मजीद में हमें ज़िला कोरंगी मरकज़ी सेक्रेटरीट एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची में और एक इंतहाई अहम इशू पर आप लोगों को और इदारों को इंटीमेट करना है। वो ये है कि हमारे रोडों पर बेइंतहा इबादत गाहें हैं जिनमें मसाजिद हैं, जिनमें इमाम बारगाहें हैं और जिनमें क्रिश्चियनिज्म मज़हब के इमाम बाड़े हैं। जनाबे मन आपसे एक अहम बात यह है कि यहाँ पर रिक्शा जिनको चिंची कहा जाता है ये बेइंतहा शोर से गाने बजाते हैं जिससे आवाम के साथ साथ उसमें बैठे हुए हमारी माँ बहनें बेटियाँ इंतहाई अजियत और परेशानी का शिकार होती हैं। इसी सिलसिले में हमने हमारे वाइस चेयरमैन उमर फारूक कादरी साहब को भी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया कि इस पर आप आवाज़ बुलंद करें। तो अब हम उमर फारूक कादरी साहब की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हमारा ये फोरम हमेशा मसाइल पर और कराइम पर आवाज़ बुलंद करता है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन हकाम बाला इस पे नज़रसानी भी करते हैं। जैसे गुज़िश्ता दिनों कब्रिस्तान के हवाले से हमारे फोरम ने आवाज़ उठाई और उस पर मेयर कराची ने हुक्म सादिर किया और कब्रिस्तान की ज़मीनों वगैरह का ऐलान किया। तो हम हुकूमत सिंध का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस आवाज़ को सुना और इस ज़रूरत को महसूस किया और कब्रिस्तानों के लिए आपने एक फ़ैसला किया। इसी तरह बहुत ही अभी अभी यानी कल हाइड्रेट वगैरह के हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक अहम ऐलान किया कि कराची से तमाम ये जो पानी के पंप है इनको ख़त्म किया जाएगा और ये टैंकर माफिया से शहर कराची के शहरियों की जान छुड़ाई जाएगी। तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर बल्दियात का शुक्रिया अदा करते हैं और मुर्तज़ा वहाब आपको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन कामों की जज़ाए खैर अता फरमाए और कराची की आवाम की दुआएं आपको मिले। जिन घरों में पानी नहीं आता आपके इस इक़्तिदाम से उम्मीद है हमें कि कराची के उन आबादियों में पानी पहुंचेगा जहां टैंकर माफिया टैंकरों के ज़रिए पानी पहुंचाती थी। दूसरा ये एक अहम इशू हमारे शहर का है कि हमारे शहर में बसें ना होने के बराबर है, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, जिनकी जगह रक्षों ने चिंची रक्षों ने ली हुई है और ये इंतहा ख़तरनाक सवारियाँ जो हमारी आवाम यूज़ करती है जिसमें आवाम का, मुसाफिरों का, बच्चों का जान जाने का भी ख़तरा है। तो एक इसके अंदर एक और बड़ी बुराई शामिल हुई है जिसको कि आप बड़ी इजीली रोक सकते हैं डीआईजी ट्रैफिक साहब और तमाम अजला के एसएसपीस इस पे फ़ौरन नोटिस लें कि हमारे जो ये रक्षा ड्राइवर हजरात हैं ये इतनी गंदी ड्राइविंग करते हैं और साथ ही साथ जो कि कानूनन जुर्म है रिकॉर्डिंग चलाना, गाने चलाना, इतनी बुलंद आवाज़ में गाने चलाए जाते हैं कि रोड पर मौजूद इबादत गाहों में इबादत करने वाले तमाम हजरात डिस्टर्ब होते हैं और बैठने वाले मुसाफिर इन गानों की बेहयाई से इंतहा तंग होते हैं, अतराफ के लोग तंग होते हैं और ये कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा मामला नहीं कि जिसको रोका ना जा सके। तो जल्द अज जल्द हमारे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब एक बहुत ही उम्दा अफसर हैं, वो इसका नोटिस लें
اور اپنے ایس ایس پیز کو حکم صادر کریں کہ فوراً ایسے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور اس ریکارڈنگ کو اور اس گانوں کی بے ہودگی کو ہمارے شہر سے ختم کیا جائے. ہمارا فورم ہمیشہ آپ کا مشکور رہے گا اور ہم دعا گو رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے, شہر کراچی کی خیر فرمائے. اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاکستانی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. یہ اسی سلسلے میں ہم نے ایک ایپلیکیشن ایڈیشنل آئی جی کراچی کو, ڈی آئی جی ٹریفک کو اور کمشنر کراچی کو آج کی تاریخ میں جمع کروا دی ہے. مزید میں علی بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے اظہار خیال کا اظہار کریں. السلام علیکم. میں بہت مشکور ہوں عثمان بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے فارم سے بات کرنے کا. ابھی چند ماہ پہلے ایک کرکٹر لڑکا تھا 89 کے اوپر, جو کہ رکشے ڈرائیور نے اس کو حادثے کے ذریعے شہید کر دیا. بات یہ ہے کہ جب تیز آواز میں گانے چل رہے ہوں گے تو اس کو نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, جس کی وجہ سے انسانی جانوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے. راستے میں عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں, اذان کا احترام بھی نہیں کیا جاتا, خواتین کا احترام بھی نہیں کیا جاتا, اور ان کو منع کرنے پہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں ہمیں. تو یہ لمحہ فطری ہے قانون نافذ کرنے والوں کے لیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور فی الفور جو ہے نا اس کو روکا جائے. دانیال بھائی. جی دانیال بھائی, آپ اپنے خیال کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں, یہ جتنا ہمیں چھوٹا مسئلہ لگ رہا ہے نا, یہ اتنا ہی نازک مسئلہ ہے. ہم ایز اے قوم جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ان رکشے والوں کو روک کے ان کو ٹوکا جائے یا بولا جائے تو وہ آگے سے لڑنے اور مرنے کو تیار. تو میری عثمان بھائی اور اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کی پلیٹ فارم سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی حکومت والا ہیں وہ ان چیزوں کا نوٹس لیں, اور کم سے کم مطلب سب سے بری بات یہ ہے کہ بچے جو اسکول سے جا رہے ہیں ان رکشوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور گانے جو واحد قسم کے گانے لگے, تو لازمی سی بات ہے وہ بچہ جو ہے آگے جا کے انہیں گانوں کو گنگنانا ہے اور گانا ہے. تو اسپیشلی اس چیز کو دیکھیں اور جلد سے جلد جتنی جلد ہو سکے اس پہ ایکشن لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ تمام کے شکر گزار. تھینک یو سو مچ. پاکستان پاکستان زندہ باد. زندہ باد.